हाय, मैं कृष्णा कुमारी। पिछले जो कथा मैं छोड़ी थी शंकर भगवान का, वही लेकर उपस्थित हुई है। आप लोग सुनो ध्यान से। पार्वती जी का तो जब उसने अपना शरीर को त्यागा तो भगवान से वर मांगा कि हे भगवान, शिव जी के चरण में मेरा जन्म जन्म तक का अनुराग हो, और जब भी मैं जन्म लूँ तो शिव जी की ही पत्नी बना। और भगवान को प्रणाम करके वो अपना शरीर त्याग दिया। इधर अब शिव जी तो वियोग में रहने लगे। जब से सती तन त्यागा, तब से शिव मन भयहु बिरागा। जप ही सदा रघुनायक नामा, जहाँ तहाँ सुनहि राम गुण गा। जब से सती जी का तन ने त्यागा, सती जी ने अपना तन त्यागा, तब से शिव जी के मन में तो वियोग हो गया। वे जप रघुनायक जी का करने लगे, और जहाँ राम का गान होता था वहाँ गान सुनते रहते थे। अब सती जी का अगला जन्म हिमालय राजा के पास जन्म हुआ। हिमालय के मतलब पर्वत, पर्वत जो नीचे से ऊपर की तरह जुड़ी हो। पर्वत का मतलब वही होता है जो जमीन से लेके और ऊपर तक जुड़ी हो, उसी का नाम पर्वत। इतने बड़े आदमी के घर में, बड़े पर्वत राजा के घर में महारानी पार्वती जी का जन्म हुआ, और पर्वत की बेटी थी इसलिए उनका नाम पार्वती पड़ा। उनका माँ का नाम सुनैना था, उनका माँ का नाम मैना था। मैना नाम था। ध्यान से सुनिएगा, मैना नाम था। मैना माने मैं हूँ लेकिन ना भी। उनका नाम था मैना। मैना अब जाके सती जी का अगला जन्म मैना जी के हिमांचल राजा के घर में जन्म हुआ, और हिमांचल राजा पुत्री को पाकर बहुत खुश हुए। एक दिन नारद बाबा को पता चला कि हिमांचल जी के घर में एक कन्या हुई है, तो वो आए। हिमांचल राजा ने उन्हें आसन दिया, प्रणाम किया और बैठने का आसन दिया, और पार्वती जी को ले आकर हाथ दिखाने लगे और बोले कि कन्या का कुछ गुण, कुछ दोष, जो कुछ है वो कहिए। नारद जी बोले कि इनके हस्तरेख में तो यही लिखा है कि जगत जननी जगनी भवानी, और जगत पिता शिव जी हैं। ये शिव जी की प्रिया है। यदि ये वन में जाकर तप करे तो शिव जी मिलेंगे। मैना जी अभी तो 5 साल की बच्ची थी, तन तो जप के योग्य के लायक नहीं था। मैना जी बहुत दुखी हुई, ये लड़की कैसे तप करेंगी। लेकिन पार्वती जी वन में गईं और तप करने लगी। बहुत तप किया, कुछ दिन आहार लेकर, कुछ निराहार लेकर, कुछ दिन पत्ते चबाकर। बहुत दिन तप करने के बाद नारद जी पहुँचे।
नारद जी पहुँचे और बोले, अरे किसके लिए तप कर रही? वही जोगी के लिए जो जिसको लोटा न थारी, जो भीख मांग के खाता है, उसके लिए। महारानी बोली, हाँ, अब वही मेरे मन में रचे हैं। अब मेरा घर उजड़े या बसे, मैं तो उन्हीं का हूँ। यदि अब पहले नारद जी मिले होते तो मैं आप ही का बात मानती, लेकिन अब तो जो मन में बस गया वो बस गया। अब तो होंगी तो शंकर जी की होंगी, नहीं तो मैं कुंवारी ही रहूँगी। नारद जी जय 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 जगदम्बिका भवानी कह के बहुत प्रसन्न हुए। इधर भगवान श्री नारायण राम जी पहुँचे शंकर जी के पास। देखिए, श्रद्धा है महारानी पार्वती और विश्वास है शिव जी। उनके श्रद्धा से जो तप कर रही हैं, उसलिए उनको सिद्ध गुरुजन मिले। जो जगत गुरु हैं नारद जी, वो गुरु मिले। और जिनको अपने ठाकुर पर विश्वास था, वो ठाकुर जी खुद अपने भक्त को दुखी देखकर शंकर जी के पास पहुँचे और शंकर जी से बोले, अब विनती सुनहूँ शिव, जो पर निज ने हूँ, जाहूँ विवाहूँ शैलज, यही वरदान अब देहूँ, यही मांग मोहि देहूँ। यदि आपको हम पर विश्वास है तो शैल राजा के घर में जो कन्या जन्मी है, उन्हीं से जाकर शादी कीजिए। जैसे भगवान ने शंकर जी के सामने कर जोड़ा, तो शंकर जी बोले कि मैं, आप क्यों कर जोड़ रहे हैं? मैं तो सदा आपका ही कर जोड़ता हूँ। आप दोनों हाथ जैसे जुट जाता है, वैसे दोनों जन आप जुट जाइए, बस यही कहना है। शिव जी बहुत प्रसन्न हुए और बोले कि आपके बात को मैं कैसे टाल सकता हूँ। शिव जी भी तो बहुत दुखी थे। सती जब से प्राण त्यागी थी, तब भक्त के दुखी देख के भगवान उनके घर तक पहुँच गए। ऐसे भक्त बत्सल भगवान हमारे ठाकुर जी हैं। अब दोनों की शादी तो अब पक्की हो गई। नारद जी आए और पक्की हो गई। तब उनके गण बोले कि शादी तो अब तय हो गई, लेकिन शादी का दिन भी आ गया, लेकिन जिनके घर शादी हो रहा है उसके घर में कुछ नहीं। तो बोला, बाबा बोले कि जिसके घर ही नहीं उसके घर में कहाँ कुछ होगा। इस तरह